ज़मीन पर कोई काम किया है, छात्र के लिए क्या किया है बताइए। इस यूनिवर्सिटी में हमारे गरीब के बच्चे जो पढ़ते हैं, यहाँ 6-6 वर्ष पर डिग्रियाँ मिलती है। बिहार सरकार स्वयं इस कहने वाली बात नहीं मतलब है। इसमें ये होता वोटर भी बनाने से लोग जीत जाते हैं क्या? ऐसा कुछ नहीं है। वोटर बनाने की जहाँ तक बात है तो मान लिया जाए कि 1,23,000 वोट वहीं बनाए हैं। अब तो समय बताएगा, तब काहे फिफरी पड़ रहा है, मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही है। ये सिर्फ एक काम किए हैं, अपने बेटा का बहाली किए हैं यूनिवर्सिटी में, अपने बेटा का बहाली किए हैं इस्लामिया में, या अपने बेटा को ठीकदार शिक्षक के लिए कई बार जेल गया, हमने सामाजिक जीवन के लिए कई बार संघर्ष किया। ये लोग बता दें जब शिक्षकों पर लाठी चलाई जाए। अभी जो हमारे साथ जो शख्स मौजूद है ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इनको हर एक युवा से लेकर के बुजुर्ग तक सब लोग जानते हैं और ये लगातार शिक्षक लोगों को, खास करके शिक्षक लोगों को एक बड़ी आवाज़ बन करके और हमेशा से उन लोगों के हित में काम करते आए हैं। लेकिन फिर भी हम आपको एक चीज़ बता दे रहे हैं कि अभी सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से विकासशील पार्टी के उम्मीदवार हैं। इनका नाम भी हम आपको बता दे रहे हैं, जो लोग नहीं जानते हैं वो भी जान लें कि यह हैं समरेंद्र बहादुर सिंह। आइए हम इनसे कुछ खास बात करते हैं। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है जी। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। समरेंद्र जी, ये जो चुनाव होने वाला है इसमें 2 ऐसे कैंडिडेट हैं एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो 7 बार चुनाव लड़े हैं और 6 बार जीत हासिल किए हुए हैं, और अभी जो सीटिंग भी जो एमएलसी हैं वो हैं। इन लोगों के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से हम जानकारी देना चाहेंगे कि ये सब लोग जो दोनों लोग के बारे में आपने बताया, ये लोग बाहरी हैं, हमारे ज़िला के लोग नहीं हैं, और दोनों लोग थके हुए लोग हैं जिनकी उम्र 80 वर्ष हो गई है। और 6 बार जो रहने की बात उन्होंने बताया, वे सिर्फ गलत मतदाताओं का नाम, एक ही जाति के लोगों का नाम जोड़ के उन्होंने विजय हासिल की। एक बस खुलती थी मोतिहारी से, वहीं लोग गोपालगंज में मतदान करते थे, वहीं लोग सीवान में मतदान करते थे, और वहीं लोग सारण में मतदान करते थे। वो खेल ख़त्म हो गया। आप बार बरैया से आके सारण के लोगों को बेवकूफ़ बहुत दिन नहीं बना सकते हैं। सारण के युवा जग चुके हैं और दोनों आदमी का इस बार खदेड़ा होगा। 21वीं सदी जो है युवाओं की सदी है। आप पूछिए जो लोग कहते हैं कि हम 6 बार रहे हैं या 6 वर्ष रहे हैं, उनसे पूछिए कि भाई आपको तो जनता ने मौका दिया, आपको स्नातक बेरोजगारों ने मौका दिया, आपको नौजवानों ने मौका दिया, आपने एक काम बताइए। हमने कल कहा था एक इंटरव्यू में कि 5 काम वीरेंद्र बाबू या 5 काम महाचंद्र बाबू बता दें। आज के युग में कोई ऐसा काम नहीं है जो छिपा हो। अगर आप कुछ किए हैं, बिहार विधान परिषद में कुछ बोले हैं, तो प्रोसीडिंग का हिस्सा होता है, उसका कॉपी होता है। आपने ज़मीन पर कोई काम किया है, छात्र के लिए क्या किया है बताइए। इस यूनिवर्सिटी में हमारे गरीब के बच्चे जो पढ़ते हैं, यहाँ 6-6 वर्ष पर डिग्रियाँ मिलती है। बिहार सरकार स्वयं इस बात को स्वीकार की है कि ये ऐसा नहीं है कि नया है, ये बहुत दिनों से आते आ रहा है कि 6 बरिस 7 साल में ही यहाँ पे डिग्री मिल रही है। अच्छा, एक बात बताइए, तो 36 वर्ष किस लिए रहे हैं? अगर 6 वर्ष में डिग्री मिल रही है, आप ही मान रहे हैं हमारी बात को, तो 6 बार में उन्होंने यूनिवर्सिटी की समस्या के लिए क्या किया, और 6 वर्ष में इन्होंने यूनिवर्सिटी की समस्या के लिए क्या किया? ये दोनों आदमी प्रोफेसर रहे हैं, इनकी पत्नी भी प्रोफेसर रही हुई हैं और ये भी रहे हुए हैं। ये लोग तो स्वयं बता दें। और यह व्यक्ति तो चार्ज सीटेड है। कदना इंटर कॉलेज जो है, वहाँ जो बच्चों का आपको ये हुआ था रजिस्ट्रेशन, उसको क्या बोलते हैं, उसमें इसको सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की है। 1000 पन्ने का इन पर चार्जशीट दाखिल, चाहते हैं कि पुनः सदन में चले जाएं। इस बार चलने वाला नहीं है। जो व्यक्ति चार्ज सीटेड है उनको माननीय मुख्यमंत्री जी को टिकट देना चाहिए। आप कहते हैं कि हम जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं कि भाई हम किसी से समझौता नहीं करते हैं, ना फंसाते हैं ना बचाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को काहे टिकट दिए आप? आपके पार्टी में कोई दूसरा कोई नहीं था। अब की दान इन दोनों आदमी को यहाँ से सारण के नौजवान, सिवान के नौजवान, पूर्वी चंपारण, आप देखे होंगे नामांकन में, हम लोग तो एक सामान्य व्यक्ति हैं, ये लोग 300-300 रुपया दे के लोगों को बुलाने के पक्ष में है, बस गाड़ी भेज के बुला रहे थे। और इनके यहाँ जितने लोग नामांकन में आए थे, जिनका कोई मतदाता सूची में नाम नहीं है, और आपके यहाँ जितने लोग थे, सब लोग 1 से 11 बनाने वाले लोग थे। यह साबित करता है। ऐसे इसमें एक ऐसे भी उम्मीदवार हैं जिनका कहना है कि हम सबसे अधिक वोटर बनाने का काम किए हैं, इसलिए मेरी जीत सुनिश्चित है। इस संबंध में क्या कहना है? वोटर बनाने की जहाँ तक बात है,
तो सबसे ज़्यादा वोटर तो हम बनाए हैं। अभी कहने वाली बात नहीं मतलब है। इसमें ये होता, वोटर भी बनाने से लोग जीत जाते हैं क्या? ऐसा कुछ नहीं है। वोटर बनाने की जहाँ तक बात है, तो मान लिया जाए कि 1,23,000 वोट वही बनाए हैं। अब तो समय बताएगा, तब काहे पेपर ही पड़ रहा है, मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही है। ये सिर्फ एक काम किए हैं, अपने बेटा का बहाली किए हैं यूनिवर्सिटी में, अपने बेटा का बहाली किए हैं इस्लामिया में, ये अपने बेटा को ठेकेदार बनाए हैं। ये अपने लिए जीते हैं। एक काम बता दें, जिस संवर्ग से आते हैं प्रोफेसर, तो जो अगर वोटर की वो बात कर रहे हैं कि नहीं हम वोटर सबसे अधिक बनाए हैं और जीत जाएंगे, यानी कि वो 5 साल में 6 साल में कुछ किए नहीं है। ये तो यही साबित करता है कि सिर्फ वोटर बनाने में रहे हैं आप काम कहाँ किए हैं। ये हम तो बोल रहे हैं कि 5 काम वीरेंद्र बाबू और 5 काम महाचंद्र बाबू बता दें, आखिर आपको क्यों लोग वोट देगा। आपने कौन सा ऐसा काम किया है सारण के लिए, कौन सा काम किया। हम तो 5 क्षेत्र में बताए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप शिक्षक हैं तो 5 काम बता दीजिए। छात्रों के भविष्य के बारे में या छात्र के लिए कुछ किए हैं बता दें। वे जो कैंडिडेट हैं हमारे महाचंद्र बाबू भाजपा के कैंडिडेट हैं, वे बता दें। अब तो उनसे चला नहीं जा रहा है, दोनों लोग थक गए हैं। दोनों आदमी का पैर देखिएगा, एक आदमी बाँह पकड़ के नीचे लाता है, एक आदमी ऊपर ले जाता है। तो जो व्यक्ति अब इनका उम्र हो गया है, जाके अपने नाती पोता के साथ खेले हैं। युवाओं का 21वीं सदी है, युवा लोगों ने मन बनाया है, झूठ साच नहीं चलेगा। इस बार इन लोग का खदेरा होगा। सबों ने मन बनाया है कि समरेंद्र बहादुर को इस बार सदन में भेजना है। और हम निवेदन भी करना चाहेंगे कि सब लोग जिस मजबूती के साथ जुड़े हुए हैं वे लोग लगे, ये लोग भागें, लोग तैयारी में हैं। नामांकन के दिन ही यह तय हो गया कि किसी प्रकार की बहानाबाजी नहीं चलेगी। युवाओं ने मन बनाया है, युवा जिसको चाहेगा वही नेता होगा। और हम एक बात आपको बता देना चाहते हैं, इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि मेरी अभी सेवाएं लगभग 20 साल हमने अपने नौकरी से त्यागपत्र देकर यह काम शुरू किया है। हमने शिक्षक के लिए कई बार जेल गया, हमने सामाजिक जीवन के लिए कई बार संघर्ष किया। ये लोग बता दें, जब शिक्षकों पर लाठी चलाई जाती थी, जब सदन में 2 लाइन बोलने की बात आती थी शिक्षकों के पक्ष में, छात्रों के पक्ष में, छोड़ दीजिए, एक शब्द भी इन्होंने बोलने का कभी काम किया। ये तो डर से, माननीय मुख्यमंत्री जी के भय से टेबल थपथपाने का काम करते हैं कि किसी तरह मेरा टिकटवा बच जाए। टिकट हम बचाने के लिए नहीं ना है, हम तो जनता की सेवा करने के लिए, शिक्षकों की सेवा करने। हमारे जो अधिवक्तागण है, बता दीजिए छपरा में इतने बार काउंसिल में लोग हैं, किसी से कभी मिलने गए हैं? केवल सूचना देने से नहीं होगा, सबों ने मन बनाया है। छात्र, नौजवान, अधिवक्तागण, बेरोजगार जितने हमारे लोग हैं, सबों का आशीर्वाद हम लोग को मिल रहा है। और हमें आशा है कि इस बार निश्चित रूप से बदलाव होगा। और दोनों आदमी रिटायर हो चुके हैं, दोनों आदमी का खदेरा होगा। अच्छा, आप किन किन मुद्दों से क्षेत्र में जा रहे हैं और जो इसके वोटर लोग हैं उन लोगों को, उनके सामने आप किन किन मुद्दों को लेकर के रख रहे हैं? सबसे पहले देखिए, इस देश में बहुरंगी शिक्षा नीति जो है, आप लोग पढ़े लिखे लोग, सब लोग समाज से जुड़े हुए लोग हैं। इस देश में कम से कम 10 गो बोर्ड है, बिहार बोर्ड, CBSE बोर्ड, ICISE बोर्ड, जितने बहुरंगी शिक्षा नीति समाप्त हो। अगर हम शिक्षक हैं तो सबसे पहले हमारा फोकस शिक्षा पर होना चाहिए। किसी देश को विकसित बनाना, किसी राज्य को विकसित बनाने में शिक्षा और स्वास्थ्य का बहुत बड़ी भूमिका है। इसलिए हमारा निवेदन होगा कि सबसे पहले यूनिवर्सिटी की दशा, जो सेशन समय से नहीं चल रहा है, ताकि जो हमारे नौजवान हैं पढ़ तो रहे हैं, डिग्री तो उन्हें मिल रहा है, जबकि बाहर नामांकन कराने जा रहे हैं तो पता चलता है कि बिहार का सर्टिफिकेट का कोई वैल्यू नहीं है, इन लोग का सेशन लेट चला गया। आखिर जो युवा का उम्र 18 वर्ष 23 वर्ष बनाया गया, 16 वर्ष बनाया गया, उसमें अगर समय उनको डिग्री नहीं मिलती है तो क्या बाहर उनका नामांकन होगा? क्या उनके भविष्य के साथ यह खिलवाड़ नहीं हो रहा है? पहली प्राथमिकता होगी कि सेशन को ससमय चलाया जाए, जो विश्वविद्यालय की दुर्दशा है उस पर फोकस किया जाए, जो हमारे छात्रों की समस्या है, समय पुस्तक विद्यालय में उपलब्ध नहीं है, उसको किया जाए। जो हमारे नौजवान बेरोजगार हैं उनके लिए कोई व्यवस्था की जाए ताकि वे व्यवसाय कर सके। अगर नौकरी आप नहीं दे पा रहे हैं तो कम से कम उनके लिए व्यवस्था किया जाए। सारे विषयों पर हमारी नज़र है। मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से जो सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की आवाज़ बिहार विधान परिषद में शून्य पड़ी हुई है, पूरी मजबूती के साथ टन टन उसमें बिहार विधान परिषद में सारण की आवाज़ को वहाँ रखने का काम करेंगे। हैं वैसे बहुत सारे वैसे युवा हैं जो स्नातक के बाद भी अभी बेरोजगार पड़े हुए हैं, खास करके उन लोगों के लिए, या फिर आने वाले भी जो लोग हैं जिनको अभी 5 साल 6 साल लग जा रहा है अपने यहाँ यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन करने में, इस संबंध में आपको क्या कहना है? देखिए, दोनों आदमी 40 वर्ष में कुछ नहीं किए हैं। फिर हम कहना चाहेंगे नौजवान से कि आप जात पात से ऊपर उठिए। यही बिहार के लोग यहाँ जात पात में बटे हुए हैं और बाहर में दिल्ली में जाते हैं, बंगाल में जाते हैं, महाराष्ट्र में जाते हैं तो बिहारी कह के इनको गाली दिया जाता है। अगर बिहार के लोग पिछड़े हुए हैं तो हम लोग अगले कैसे हैं? इसलिए हम नौजवानों से निवेदन करने करेंगे, हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे कि आप एक बार हमको मौका दें,
आपको यह दिखाई देगा, जिस दिन हम वोट लेंगे उसी दिन आपको दिखाई देगा कि यह व्यक्ति गूंगी बहरी सरकार को चट्टानी एकता के साथ, पूरी मजबूती के साथ सदन में हम जगाने का काम करेंगे, अन्यथा सदन चलने नहीं देंगे। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, नौजवानों के नौकरी के क्षेत्र में, सभी विषयों को पूरी मजबूती के साथ सदन में रखेंगे, अन्यथा सदन को चलने नहीं देंगे। अभी हमारे साथ मौजूद थे वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार सारण स्नातक क्षेत्र से समरेंद्र बहादुर सिंह। इनसे हमारी कुछ खास बातचीत हो रही थी हमारे सहयोगी रिपोर्टर के संजीत कुमार के साथ।